ये कमर इतनी फुटकल सी कमर, ये देखो इतनी सी है। हाँ, अब बदन पे मांस तो है नहीं, सब हड्डी 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 हड्डी। लड़की हो, कोई फालतू गाय भैंस तो नहीं। जानते हो 120 पाउंड वजन है मेरा। ये 120 पाउंड। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। ये मिसरा लिखने वाले शायर के दिमाग में इसके मुतालिक न जाने क्या कहानी पोशीदा होगी, मगर इसका अमली नमूना बॉलीवुड के अजीम अदाकार दिलीप कुमार और उनकी अहलिया सायरा बानो की खूबसूरत और रोमानवियत से भरपूर लव स्टोरी को देखकर मिलता है। उम्र में 22 साल का फर्क होने के बावजूद कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने वाले इस जोड़े ने सच्ची मोहब्बत का खूब प्रचार किया। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूसुफ और बानो की दिलचस्प लव स्टोरी और इससे जुड़े दिलचस्प मुहर्रिकात। उसके पास तो डूब मरने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, जब लास्ट में आएगी तभी तुम्हारा पारा ठिकाने आएगा। शायद ऐसी गंदी बातें मत करो गोपी। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। ये उस वक्त की बात है जब दिलीप कुमार अपने कैरियर के उरूज पर थे और हर जानिब छाए हुए थे। खूबसूरत और जाज़िबुन नज़र दिलीप कुमार अपनी मशहूर कुन शख्सियत से हर हसीना के दिल में घर किए हुए थे। उस जमाने में उनके साथ काम करने वाली अदाकाराएं उनके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखा करती थीं। उस जमाने में दिलीप कुमार के चाहने वालों में मर्द औरत दोनों शामिल थे जो उनकी तारीफ करते और उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे। उनकी फैंस की तवील फहरिस्त में एक नाम सायरा बानो का था, जो महज 12 साल की उम्र में दिलीप कुमार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और सोते उठते बैठते उनका नाम लेती थी और उनके गुन गाती थी। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र 30 बरस थी, मगर सायरा बानो को इस बात से कोई सरोकार न था। सायरा बानो के दिल में अपने महबूब से मिलने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेने लगी, जिसने उन्हें बेचैन करके रख दिया। उनके शबो रोज दिलीप कुमार के दीदार में गुजरने लगे और फिर वो वक्त आया जिसका उन्हें 1960 में जब दिलीप कुमार की शोहरा आफाक फिल्म मुगल आजम रिलीज हुई तो उस वक्त उनकी उम्र 34 बरस थी, जबकि सायरा बानो ने 16 के हिंसे को छू लिया था। उन्हें मालूम हुआ कि दिलीप कुमार अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए सिनेमा तशरीफ ला रहे हैं, तो उन्होंने उनका दीदार करने का फैसला किया और मुकर्ररा वक्त पर उस सिनेमा जा पहुंची। मगर बदकिस्मती से दिलीप कुमार मसरूफियत की बिना पर प्रीमियर में शिरकत नहीं कर सके, जिसके बाद सायरा बानो उनके दीदार से महरूम हो गयी और दिल बर्दाश्ता होकर घर लौट आईं। ताहम कुछ अरसे बाद उन्हें उनके सब्र का फल मिला और उन्हें दिलीप कुमार से मुलाकात करने का मौका मिला। अपनी पहली मुलाकात के बारे में सायरा बानो के तासुरात कुछ यूं थे कि दिलीप कुमार उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए थे और उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी, जिसे सुनकर सायरा को लगा जैसे वो हवाओं में सफर कर रही हों। इस मौके पर उन्हें न जाने उनके दिल में कहां से ये ख्याल घर किया कि वो मुस्तकबिल में उनकी बीवी बनेगी। परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है? मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। ये सायरा बानो की ख्वाहिश थी या उनका अल्लाह पर पुख्ता ईमान कि उनकी कही हुई बात को सच करने के लिए तकदीर ने अपना काम शुरू किया। हैरत अंगेज तौर पर सायरा बानो भी इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई और हीरोइन के तौर पर जलवे बखेरने लगी। इंतहाई खूबसूरत होने की वजह से रिवायती तौर पर उनका नाम वक्त के कई अदाकारों के साथ जोड़ा गया, मगर उनकी नजर अपने महबूब दिलीप कुमार पर थी। मगर दिलीप कुमार सायरा बानो के दिल के हाल से बेखबर होकर उनके साथ ऑफर की जाने वाली फिल्मों को सिर्फ इसलिए मुस्तरद किए देते कि सायरा बानो उम्र में बहुत छोटी हैं, ताहम उनका हुस्न इस कदर सहरंगेज था कि दिलीप कुमार जैसा बड़ा अदाकार भी उससे महजूज हुए बगैर न रह सका। सायरा बानो की मुतासिर कुन खूबसूरती और पुरअसर शख्सियत के बारे में दिलीप कुमार अपनी सवाने हयात दिलीप कुमार द शेडो एंड द सब्सटेंस में लिखते हैं कि उनकी सायरा बानो से पहली मुलाकात कुछ यूं हुई कि वो अपनी गाड़ी से उतरकर नए तामीर करदा घर की जानिब बढ़े, जिसके वसीओ अरीज दालान में सायरा बानो साड़ी में मलबूस खूबसूरती की देवी से कम नहीं लग रही थी। उन्हें देखकर मुझे हैरत का झटका लगा कि वो जिस अदाकारा के साथ इसलिए काम नहीं कर रहे थे कि वो उम्र में छोटी है, वो आज मुकम्मल तौर पर अपने हुस्न का इजहार कर रही थी। सायरा बानो के बारे में जितना उन्होंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थीं और हसीनो जमील भी। इस मौके पर दिलीप कुमार के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, मगर उन्होंने खुद पर काबू पाते हुए आगे बढ़कर सायरा बानो से हाथ मिलाया और दोनों को यूं लगा जैसे वक्त उनके लिए थम सा गया हो। क्या साफ-साफ बोल दो। बोला कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुमसे ही मैं लगन भी करूंगा।
सायरा बानो और दिलीप कुमार ने एक साथ मुतादिद फिल्मों में काम किया, जिनमें से चंद एक सुपरहिट रहीं। मुतवातिर काम करने की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उम्र में 22 साल का फर्क होने के बावजूद एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। सायरा और दिलीप को एक दूसरे के करीब लाने में सायरा की वालिदा नसीम बानो ने अहम किरदार अदा किया। कुछ अरसा मोहब्बत की पतंगे उड़ाने के बाद बिल आखिर दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की पेशकश कर दी, जिसे सायरा ने बिला किसी ताखीर के कबूल कर लिया। 1966 में दोनों की शादी हो गई। शादी के वक्त सायरा बानो की उम्र 22 बरस थी, जबकि दिलीप कुमार 44 साल के करीब थे। 22 साल के फर्क से होने वाली शादी पर जहां एक तरफ इस जोड़े को मुबारकबाद वसूल हो रही थी, एक तबके ने इस बेजोड़ शादी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, जो किसी हद तक दुरुस्त भी थे, क्योंकि इतने बड़े फर्क के साथ फिल्मी दुनिया में होने वाली शादियां कम ही कामयाब होती थी। मगर इस जोड़े ने इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को अपनी मोहब्बत और खुलूस के साथ मुस्तरद कर दिया। अच्छा कपड़े का जोड़ा बना दिया तुमको। माँ जी से उधार पैसे लेके एक नया जोड़ा कपड़ों का क्या बना दिया, बड़ा एहसान जता रहे हो। एहसान नहीं जता रहे बाबा, हम तो मना रहे हैं अपनी रानी को। अब तो तय कर लिया है ना, जिंदगी भर तुम्हारे चरणों में ही पड़े रहेंगे। दिलीप कुमार से शादी करने के बाद सायरा बानो ने कुछ अरसा फिल्मों में काम किया और फिर इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर खुद को घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद कर लिया। दोनों का रिश्ता पुरकैफ लम्हात से गुजरता रहा। ताहम इस सफर में उन्हें सबसे पहला धचका 1972 में लगा, जब सायरा बानो 8 माह के हमल से थी, मगर उन्हें इस्तक़ताते हमल के तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ा। डॉक्टर्स बच्चे को बचाने में कामयाब न हो सके, ताहम उससे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि सायरा बानो जिंदगी भर माँ बनने से महरूम हो गई। इस वाक़े के बाद दिलीप कुमार का नाम कई ख़वातीन से जोड़ा जाने लगा। औलाद न होने के गम ने उन्हें अपनी बीवी से दूर करना शुरू कर दिया और उनके नजदीक सबसे बड़ी गलती थी। दिलीप कुमार क्रिकेट मैच देखने हैदराबाद गए, जहां उनकी मुलाकात आसिमा रहमान नामी खातून से हुई। ये खातून दिलीप कुमार की बहनों की दोस्त थी और उन्होंने अपने भाई को मशवरा दिया कि वो औलाद की खातिर इससे शादी कर लें। दिलीप कुमार पर औलाद का प्रेशर इस कदर संगीन था कि उन्होंने आसिमा से शादी कर ली, मगर ये शादी 2 साल तक चल सकी और दोनों में तलाक वाक़ हो गई, जिसके बाद दिलीप कुमार वापस सायरा बानो के पास आ गए और फिर कहीं नहीं गए। उधर बैठकर खाते के पन्ने फाड़ रहे, आंखों से देखा है। जो पन्ने फाड़ने चाहिए थे वही पन्ने फाड़े हैं। सच कहा है किसी ने, छोकरियों की अकल इधर पाँव की एड़ी में होती है। पाँव की हाँ, हमारी अकल तो पाँव की एड़ी में होती है। तुम अपनी अकल घर की छत पर छोड़कर आए हो क्या? सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जो जमाने में ढूंढने से भी नहीं मिलती। जब दिलीप कुमार मुसलसल बीमार रहने लगे तो सायरा बानो उन्हें लेकर मुल्क के बेहतरीन अस्पतालों में लेकर जाती और इस बात को यकीनी बनाती कि उनका इलाज और मुआलजा आलमी मयार के मुताबिक होगा, ताकि वो सेहतियाबी की मनाजिल तय कर सकें। दोनों एक दूसरे के साथ लाजवाल मोहब्बत और प्यार के अटूट रिश्ते में बंधे हुए थे, जिनको देखकर ये लगता था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत ही एक दूसरे से जुदा कर सकती है। 6 जुलाई को दिलीप कुमार तशवीशनाक हालत में अस्पताल में इंतकाल कर गए और पीछे सायरा बानो को तने तनहा छोड़ गए, जिनके लिए दिलीप कुमार के अलावा दुनिया में कोई न था। उनकी वफात पर उनकी हालत देखकर आंखों से आंसू जारी हो गए कि किस तरह वो दिलीप कुमार की मैयत से लिपट कर रो रही थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ 56 साल गुजारे थे और बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। उनकी वफात ने सायरा बानो को कमजोर और बेसहारा कर दिया। सायरा बानो की बाकी मांदा जिंदगी अपने साहिब के बगैर बैसाखियों की तरह हर पल उनकी याद में तड़प तड़प कर गुजरेगी। इस मौके पर यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र, हिम्मत और हौसला और उनके शौहर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा, और अगर छोड़ दिया तो यहाँ कभी नहीं आऊंगा।